नारायण की नमस्कार। आप देखना स्टोदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आज रविवार 17 नवंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों के पिटारे में क्या खास आपके लिए। एक और जहां आज सिद्ध नामक योग रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर आज रोहिणी नामक नक्षत्र भी है। सिद्ध योग, रोहिणी नामक नक्षत्र दोनों ही महत्वपूर्ण और शुभ होते हैं। और साथ ही साथ इस एपिसोड के अंत में आप जान पाएंगे कि वास्तु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। जी हाँ प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने नाम राशि अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। प्रिय दर्शकों, राशि पर प्रारंभ करें उससे पहले जिन जातकों का जन्मोत्सव है और जिनका विवाह उत्सव है, उनको अनंत मंगल, शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद। राशि पर प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के ग्रह नक्षत्र। चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से आपको अन्यत्र रखने की आज परम आवश्यकता है। वाहन से संबंधित सतर्कता रखें। आज रविवार के दिन विशेष रूप से रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिला दीजिए, उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। ये प्रिय वृषभ राशि के जातक, एक और मन में गजब की स्फूर्ति रहेगी, तो दूसरी ओर परिवार का आज आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यहां तक कि परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की भी आज संभावना बनती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन विशेष रूप से 9 वर्ष से छोटी किसी कन्या को एजुकेशन से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित चीजें उपहार में दे दीजिए। निश्चित आज के दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, एक और वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी, तो दूसरी ओर अपना कॉन्फिडेंस आज आपको बनाकर रखना होगा। व्यर्थ के मतभेदों से अवश्य निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन खान पान पर विशेष सावधानी रखने की भी परम आवश्यकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं रविवार के दिन विशेष रूप से किसी तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भरकर किसी को दान दे दीजिए, रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय कर्क राशि के जातक, एक और प्रोफेशन से संबंधित समाचार की संभावना आज बनती है, तो दूसरी ओर परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज प्रोफेशन से संबंधित महत्वपूर्ण शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। आज रविवार के दिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से किसी अंगहीन फिजिकली चैलेंज व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे दीजिए। निश्चित रोगों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन प्रोफेशन से संबंधित सुसमाचारों की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल पर जाकर वहां पर धार्मिक पुस्तक अर्पण कर दे। निश्चित पिता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, एक और भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से उपहार भी प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति से संबंधित शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन विशेष रूप से यदि आप गौशाला में जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार गौमाता की सेवा में धन अर्पण करते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, एक और जहां वाहन से संबंधित सावधानी आज के दिन आपको रखनी होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वाणी पर भी नियंत्रण की परम आवश्यकता है। आज आपको व्यर्थ के मतभेदों से खुद को अलग रखने की परम आवश्यकता है। आज रविवार के दिन विशेष रूप से तांबे के बर्तन में चने की दाल भरकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए, उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, एक और जहां दाम्पत्य जीवन में मतभेदों का आज आपको सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं दूसरी ओर आपकी वाणी ही आपके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। अर्थात वाणी पर नियंत्रण रखें।
और अपने पार्टनर के साथ आज मधुर संबंध रखें। अत्यधिक आवश्यक न हो तो यात्राओं से आज बचने की आवश्यकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्वजा अर्पण करने के बाद अपने घर के आग्नेय कोण में ध्वजा को स्थापित कर दीजिए, उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज वाणी पर नियंत्रण रखने की परम आवश्यकता है। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से भी खुद को अलग रखने की परम आवश्यकता है। लेकिन हाँ, रोगों से अवश्य निवृत्ति प्राप्त हो सकती है और अपने से बड़े किसी रिलेटिव का आशीर्वाद आज आपको जरूर प्राप्त हो सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन विशेष रूप से शहद का दान कर दीजिए, जीवन में सुख समृद्धि प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, संतान के साथ यात्राओं के सुखद अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन से संबंधित किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके पद प्रमोशन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आज रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर फल अर्पण करने के बाद जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए, निश्चित आज का दिन आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, हल्के फुल्के पारिवारिक मतभेदों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही साथ प्रोफेशन से संबंधित भी शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होंगे। आज आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रविवार के दिन विशेष रूप से लाल फल मंदिर में अर्पण करने के बाद लोगों में बांट दीजिए, भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, एक ओर जहां भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज के दिन पैतृक संपत्ति से संबंधित भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के भी आज शुभ संयोग बन रहे हैं, अटके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। आज रविवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित आज का दिन आपके लिए विशेष लाभ और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, वास्तु के अनुसार घर की या किसी व्यवसायिक स्थल की या आपके ऑफिस की पूरब और उत्तर दिशा अर्थात ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि आप अपने घर में पूरब दिशा की ओर बैठकर प्रभु का पूजन करते हैं, पूरब दिशा की ओर बैठकर स्वाध्याय करते हैं, पूरब दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं, तो आपको शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति प्राप्त होती है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है और आपके अंदर गजब की कार्य करने की क्षमता भी रहती है। इसी तरह से यदि आप अपने प्रोफेशन में, ऑफिस हो, आपकी दुकान हो, आपकी फैक्ट्री हो, वहां पर पूरब की ओर मुंह करके आप कार्य करते हैं तो आपके प्रोफेशन में निरंतर उन्नति होती है, आपके स्टाफ आपका सम्मान करता है और आपकी फैक्ट्री में निरंतर बरकत बनी रहती है। इसीलिए वास्तु कहता है कि नॉर्थ अथवा ईस्ट डायरेक्शन का हमें हमेशा सदुपयोग उठाना चाहिए। आप भी अपने घर की उत्तर या पूरब दिशा, अपनी फैक्ट्री हो, अपना ऑफिस, अपना व्यवसायिक स्थल हो, उसकी पूरब अथवा उत्तर दिशा का पूर्ण रूपेण लाभ उठाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053,
हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।